ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए लैब टेस्ट होता है। शेयर स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए क्या होता है? लैब टेस्ट। बेयरिंग कैपेसिटी के लिए हम लोग देख लिए प्लेट लोड टेस्ट से। सॉइल पेनिट्रेशन के लिए हम लोग देख लिए एसपीटी नंबर, है ना। और शेयर स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए जो C5 पैरामीटर बोलते हैं उसके लिए भी टेस्ट है। तो क्या है? पहला टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? बॉक्स शेयर टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो लिखेंगे टू फाइंड C5 मीन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। लिखिए टू फाइंड C5 सॉइल, यानी कि सैंडी क्ले कोई भी सॉइल, है ना। टू फाइंड C5 पैरामीटर ऑफ द सॉइल। या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, तो कई टेस्ट है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करेंगे शेयर बॉक्स, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट शेयर टेस्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट शेयर टेस्ट या बॉक्स शेयर टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं देखेंगे। बॉक्स शेयर टेस्ट। दूसरा क्या है आपका? ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। तीसरा क्या है आपका? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। चौथा क्या है आपका? वेन शेयर टेस्ट। ठीक है। ये चारों जो है आपका टेस्ट से हम लोग क्या मालूम करते हैं? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, है ना, यानी C5 पैरामीटर मालूम करते हैं। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे पहला वाला, उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट शेयर टेस्ट या बॉक्स शेयर टेस्ट, है ना। तो लिखिए सब हेडिंग डायरेक्ट शेयर टेस्ट। डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्यों बोलते हैं? शेयर टेस्ट को डायरेक्ट से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मोटर के जरिया हम लोग डायरेक्ट उस बॉक्स में डायरेक्ट स्ट्रेस लगाते हैं, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट शेयर टेस्ट या फिर बॉक्स शेयर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? एक बॉक्स नुमा ये रहता बॉक्स, सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए बॉक्स नुमा एक चीज बना हुआ रहता है, जिसमें आपका व्हील भी रहता है, जिसमें आपको क्या रहता है? व्हील रहता है। 2 हाफ्स में रहता है बॉक्स। कितना हाफ्स में रहता है आपका? 2 हाफ्स में। मान लीजिए ये बॉक्स है, इसमें व्हील है, और यहां पर ये जो है यहां पर, फिर यहां से एक और आपका बॉक्स है। समझ में आया? 2 हाफ्स में बॉक्स है ना। 2 हाफ्स में क्या आपका बॉक्स है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? सॉइल कलेक्ट कर लेंगे। सॉइल क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे बॉक्स में, और कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे आपका? नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे। तो मान लीजिए सिग्मा लगाए, है ना। और मोटर के जरिए हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ मोटर रहता है, यहाँ क्या रहता है आपका? मोटर रहता है। यहाँ क्या लगाएंगे आप? ये यहाँ जब स्ट्रेस लगाएंगे तो इसके शेयर प्लेन में क्या होगा आपका? यहाँ क्या लगेगा? शेयर स्ट्रेस लगेगा। ये दोनों के दरमियान में क्या लगेगा? शेयर स्ट्रेस लगेगा। तो जैसे ही मोटर के जरिए अप्लाई करेंगे फोर्स लोड, तो ये क्या करेगा? क्योंकि व्हील है तो ये क्या करेगा बताइए, है ना। क्योंकि ये मूव भी करेगा और एक टाइम में क्या करेगा? ये क्या करेगा? स्प्लाइट हो जाएगा। ये दोनों प्लेन है, इसी प्लेन को क्या बोलते हैं? फेल्यूर प्लेन या इन्वेलप बोलते हैं। फेल्यूर इन्वेलप, इसी प्लेन को क्या बोलते हैं? फेल्यूर प्लेन या फेल्यूर इन्वेलप। ये किस तरह होगा? देखो ये बॉक्स है ना। ये जस्ट अटैच करने के लिए होता है ना। इसके ऊपर बॉक्स है,
तो जैसे ही मोटर के जरिए फोर्स लगाएंगे तो ये 2 हाफ्स में हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए ये इधर हो जाएगा या फिर ये ऊपर ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह का, है ना। यस, तो जब भी होगा, है ना, तब हम लोग मालूम करेंगे क्या, टाउ, और क्या मालूम करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसमें जब हम लोग ये टेस्ट करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे मोटर के थ्रू, अगर सॉइल से पानी एक्सपेल कर रहा है, यानी निकल रहा है, रिमूव हो रहा है इसके पोरस से सॉइल से के पोरस से पानी निकल रहा है, तब क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ड्रेन कंडीशन। क्या कहलाएगा आपका, ड्रेन कंडीशन। और हम जो अभी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बताए हैं उसमें क्या यूज करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस यूज करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव यूज करेंगे, चाहे वो सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस, या फिर आपका पोर प्रेशर हो गया, या फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो गया। और जब इसमें से वाटर नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा आपका, अनड्रेन्ड कंडीशन। तो ये क्या कहलाएगा आपका, बोलिए, इफेक्टिव में क्या हो जाएगा, यू, और क्या हो जाएगा, बोलिए, सी यू, और क्या हो जाएगा आपका, फाइव यू। वेरी गुड। तो वो इक्विलिब्रियम में समझ में आ गया कहां कैसे यूज करेंगे। जब भी सॉइल से पानी एक्सपेल होगा तो क्या कहलाएगा आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस यूज करेंगे। और जब सॉइल से पानी नहीं निकलेगा, अनड्रेन्ड रहेगा, है ना, कन्फाइंड रहेगा, तो कौन सा यूज करेंगे, अनड्रेन्ड वाला कंडीशन यूज करेंगे, है ना। तो इसमें कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। जब भी बनाएंगे दो चीज का ग्राफ बनेगा, शियर स्ट्रेस और सिग्मा में, शियर स्ट्रेस और सिग्मा में, इस तरह का। ये क्या हो जाएगा आपका, शियर स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये क्या कहलाएगा आपका, सी, और ये क्या कहलाएगा आपका, 5। यस और नो। तो C5 पैरामीटर मालूम करते, स्ट्रेंथ किस तरह मालूम करेंगे बताइए। यहां से आपका क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस मालूम करेंगे, कितना नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सॉइल में पहला, और यहां से आपका कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है ना। तो इस तरह भी ग्राफ के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट बनेगा, इसमें क्या बनेगा, शेयर, मान लीजिए नॉर्मल स्ट्रेस के बाजू में कोई एक पॉइंट आया, इसके बाजू में कोई एक पॉइंट आया, तो एक पॉइंट मिला, फिर दूसरा पॉइंट मिला, दूसरा टेस्ट करेंगे, रिपीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा सैंपल रखेंगे, फिर रिपीट करेंगे, तो दूसरा पॉइंट मिला, यस, फिर आपका क्या होगा, तीसरा पॉइंट मिला, यस, और मिलकर के क्या बनाएगा, एक फेलियर एनवेलप बनाएगा। यही आपको ये जो प्लेन है ये क्या बनाएगा, फेलियर एनवेलप बनाएगा, है ना। तो हम लोग ग्राफ के जरिए मालूम कर सकते हैं, यस नो, मालूम कर सकते हैं कि नहीं। और एनालिटिकल अगर मालूम करना तो वो भी मालूम कर सकते हैं, सिग्मा का क्या वैल्यू रहेगा और टाउ का क्या वैल्यू रहेगा, ग्राफ बना करके हम लोग नहीं मालूम कर सकते हैं कि कितना नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, कितना टाउ लग रहा है, यस, है ना। दो कंडीशन, बॉक्स या टेस्ट से हम लोग क्या मालूम करते हैं, शियर स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं, दो बॉक्स है, दो हाफ्स में है ना, इसमें क्या लगाते हैं, मोटर से हम लोग शियर स्ट्रेस लगाते हैं और ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं। जैसे ये फोर्स लगाता है ये 2 हाफ्स में बढ़ जाता है ना। तो ये वाला जो प्लेन कहलाएगा आपका फेलियर एनवेलप कहलाएगा, और इसमें से जो वाटर एक्सपेल करेगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट वो क्या कहलाएगा आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस, और नहीं वाटर एक्सपेल करेगा तो क्या कहलाएगा, अनड्रेन्ड कंडीशन, है ना। तो ये दोनों पैरामीटर से, टाउ और सिग्मा से हम लोग ये ग्राफ बना नहीं सकते हैं। जब दो चीज मिला हो तो ग्राफ नहीं बनेगा, जब बन जाएगा तो आप ग्राफ के जरिए ग्राफिकली मालूम कर लेंगे डेटा, और जब आपको ये भी मालूम हो सिग्मा और टाउ तो आप एनालिटिकल भी मालूम कर सकते हैं, यस। इस तरह आपका मालूम हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, यस और नो, मालूम होगा कि नहीं, यस। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल कैसे मालूम करेंगे बताइए। मान लीजिए ये मोटर के जरिए लगा रहे हैं तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टाउ जो स्ट्रेस लगा रहा है, टाउ डिवाइडेड बाय बॉक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉक्स, यस, जितना में लगा रहे हैं एरिया, तो शियर स्ट्रेंथ नहीं निकल जाएगा, यस। और सिग्मा कैसे निकलेगा,
नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकलेगा बताइए। मान लीजिए यहां एन कर देते, इसको नॉर्मल स्ट्रेस को क्या करते एन, तो एन इज इक्वल टू टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, निकल जाएगा कि नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस भी निकल जाएगा, सेल स्ट्रेंथ भी निकल जाएगा। और जब कितना स्ट्रेस डाल रहा है और कितना एरिया है तो सेल स्ट्रेंथ नहीं निकलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का सैंपल लेंगे और कलेक्ट करके करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट आएगा एस का, डिफरेंट पॉइंट आएगा नॉर्मल स्ट्रेस का, तो ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ बन जाएगा ना जी, जब बन जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे, ग्राफ भी बनाए फेल्योर एनवेलप निकाल लेंगे। यस, यहां भी निकाल सकते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, एन बाय ए, और टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। टाउ की जगह अगर हम एस लिखिए, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ बाय ए। यस, निकल नहीं जाएगा। यस, ये तो है आपका निकालने का। C5 पैरामीटर मीन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ठीक है, C5 पैरामीटर ही तो निकाल रहे हैं। समझ में आया ना, ये फाइव एंगल रहेगा और ये सी कोहेशन रहेगा, नोट कर लीजिए। अनड्रेन्ड कंडीशन में आप जो बता रहे हैं CU5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा आपका CU, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका ये वाला 5U स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के दरमियान। कैसा नो, और उसमें क्या हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस में C डैश 5 डैश। यस, समझ में आया ना, नोट कर लीजिए, बन गया।